नमस्कार, मैं हूं शिवलहरी शर्मा और आप देख रहे हैं करौली नायक समाचार। हमारे साथ महिला थाना अधिकारी मंजू फौजदार जी हैं, जो कि एक विषम परिस्थितियों में अपने परिवार से निकल के और यहाँ तक मुकाम पे पहुंची हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 4 नौकरियां छोड़ के और 5वीं ये सर्विस ज्वाइन की है और एक परिवार में एक विषम परिस्थितियों के बीच रही हैं। तो जैसा कि महिला या जो छात्राएं ये मानती हैं कि हम महिला हैं या लड़की हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए एक विशेष प्रेरणा की स्रोत हैं मैम, जो अपने परिवार से भी दूर रहकर और अपनी ड्यूटी पुलिस डिपार्टमेंट में बखूबी ड्यूटी को अंजाम दे रही हैं और काफ़ी कर्मठ और जुझारू कार्य अपनी ड्यूटी के दौरान कर रही हैं। तो मैम, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। तो मैम, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन सा गांव आपका था और आपने किस तरीके से 5 नौकरियां छोड़ करके और आप यहाँ तक आए, वो बताएं। जी, थैंक यू। और मेरा जन्म जो है कुमेर थाने में एक गांव पड़ता है, कुमेर तहसील में बेलारा कला, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। तो मेरे जन्म के समय मेरे पिताजी जो है, मैं 1 साल की थी उस टाइम मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस में आरएससी में कांस्टेबल के पद पर थे। तो जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे तो उस टाइम मेरी बड़ी सिस्टर थी, 2.5 साल की उसकी उम्र थी और 1 साल के करीब में थी। पिताजी के एक्सपायर होने के 2 महीने बाद मेरे एक भाई पैदा हुआ। मेरी माँ उस टाइम प्रेग्नेंट थी जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे। भाई पैदा हुआ तो मम्मी ने थोड़ा बहुत खेती थी 5-7 बीघा, तो मम्मी ने पिताजी को जो पेंशन मिलती थी उस टाइम 1000 रुपये मिलते थे जी। तो पेंशन से और जो खेत में थोड़ा बहुत पैदा होती थी उससे मम्मी ने हम तीनों को पढ़ा लिखाया, बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया। फिर उसके बाद में जब मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, 2006 की बात है, तो उस टाइम मेरा जो भाई है, हम खुद ही कृषि कार्य हम खुद ही करते थे अपने आप ही, क्योंकि अगर वैसे कराएंगे, लोगों पे कराएंगे, भाड़े से कराएंगे तो उतना ही बचता था, तो इसलिए हम खुद ही करते थे सारा काम अपना खुद अपने हाथों से। तो हम क्या है 2006 में अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में बाजरा कूट रहे थे अपने खेत में, कृषि कार्य कर रहे थे। तो मेरा जो भाई है वो भी हमारे साथ ही था, वो भी मशीन में काम कर रहा था। तो अचानक से मेरा जो भाई है वो मशीन में आ गया, तो उसकी वहीं मौके पे ही डेथ हो गई। 17 साल की एज थी उस टाइम भाई की। तो भाई की मौत के बाद में हमारी माँ, हम सब लोग बिल्कुल एकदम टूट चुके थे। 1-2 साल तक तो हमें कोई सुध-बुध नहीं रही थी। फिर जैसे तैसे हमने अपने आप को संभाला, अपनी पढ़ाई वापस चालू की और पढ़ाई वापस चालू करने के बाद में हम दोनों बहनों ने, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसियाँ आई थी, तो हम दोनों बहनों ने सबसे पहले कांस्टेबल में अप्लाई करा था। फिर एक ही अटेम्प्ट में दोनों बहनों का हमारा सिलेक्शन हो गया था। मेरा टोंक से हुआ था, मेरी बड़ी बहन का सवाई माधोपुर से सिलेक्शन हुआ था। तो हम दोनों बहनों ने ज्वाइन किया। उसके बाद ट्रेनिंग कर रहे थे, हम आरपीए जयपुर में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे करीब 8-10 दिन बाद फिर बड़ी बहन का एलडीसी में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में मैं भी बड़ी बहन के साथ जॉब छोड़ आई थी, नादान थी उस टाइम, तो जॉब छोड़ आई थी कि मैं वापस से तैयारी कर लूँगी। फिर उसके बाद बहन ने ज्वाइन कर लिया, उसकी जयपुर कमिश्नरेट में जॉब थी और उसके बाद मैंने वापस से भरतपुर में तैयारी चालू की। फिर दोबारा से मैंने भरतपुर से कांस्टेबल में डाला, फॉर्म डाला और फॉरेस्ट गार्ड में आई थी वैकेंसी, फॉरेस्ट गार्ड में भी अप्लाई किया, 3rd ग्रेड टीचर में अप्लाई किया, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी उसमें भी अप्लाई किया, सभी में फॉर्म अप्लाई किया था। उसके बाद सबसे पहले मेरा फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आया था 2013 में, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने फिर फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन कर लिया। तो करीब 3 महीने मैंने फॉरेस्ट गार्ड की जॉब की थी। उसके बाद में जो भरतपुर से कांस्टेबल का डाला था उसमें भी सिलेक्शन हो गया, फिर टीचर का आ गया उसमें भी हो गया जी। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर का 2014 में आया था, पहले टीचर का आया था। तो जून 2013 में मैंने फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन किया। करीब 3 महीने मैंने फॉरेस्ट गार्ड की जॉब की थी। उसके बाद सितंबर 2013 में मेरा 3rd ग्रेड टीचर में सिलेक्शन हो गया। तो सितंबर 13 में मैंने 3rd ग्रेड टीचर ज्वाइन कर लिया। तो करीब 8 महीने मैंने 3rd ग्रेड टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद मई 2014 में मेरा राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन हो गया और आज मैं राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हूँ। महिला थाना एसएचओ करौली लगी हुई हूँ और मेरी जॉब को 9 साल कंप्लीट हो गए, 10वां साल चल रहा है। मैम, क्या कारण रहा कि आपने पहले जो कांस्टेबल में आपका जॉब लगा था सर्विस, जी, वो छोड़ करके आपने फिर तैयारी शुरू की और फिर बाद में टीचर, फिर वो भी छोड़ा, फिर कांस्टेबल, ये क्या रीजन रहा?
जी, हो सकता था कि आप पहले ही कांस्टेबल की ज्वाइनिंग। जी, उस समय सोच कुछ ऐसी थी कि वो हालात परिवार के ऐसे थे, पिताजी छोड़ गए, फिर भाई छोड़ गया, फिर गाँव में लोग ऐसे इस तरह से माहौल था, सब लोग कहते थे कि ऐसे जॉब नहीं लगती है, जॉब लगने के लिए कोई अप्रोच होना चाहिए, इस तरह से था। तो हमने जब फर्स्ट में अप्लाई किया और फर्स्ट बार में ही हमारा सिलेक्शन हो गया, तो हमें कॉन्फिडेंस अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया हमारे अंदर कि कुछ नहीं चलता है, सिर्फ अपनी मेहनत चलती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम और ऊपर भी जा सकते हैं। तो इस वजह से हमने दोबारा से 3rd ग्रेड में अप्लाई करा, सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करा, तो फिर सब में अपनी मेहनत के बल पे सभी में सिलेक्शन होता चला गया। मैम, महिलाओं के लिए कोई संकेत कि हम इस तरीके से सर्विस में आ सकते हैं, ऐसे मेहनत करके हम इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, कोई मैसेज महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए? जी, थैंक यू। मैं आपके माध्यम से बच्चियों को जो पढ़ाई करती हैं, जो यंग बच्चियां हैं, यंग एज बच्चियां हैं, उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो उनकी जो एज है फ़िलहाल, वो पढ़ाई लिखाई की एज है, वो पूरा अपने पूरे माइंड से अपनी पढ़ाई करें, कंटिन्यू मेहनत करें। उसके बाद में जो भी लाइफ़ उनको स्पेंड करनी है अपने तरीके से, उसकी लाइफ़ बाद में अपनी लाइफ़ स्पेंड करें। क्योंकि ये जो उनकी एज है बिल्कुल गोल्डन एज है, इसको अगर वो इधर-उधर फालतू की चीज़ों में निकालेंगी, अपना टाइम वेस्ट करेंगी, तो उनका पूरा फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अपनी मेहनत के बल पे ही आदमी जो भी बनता है वो अपनी मेहनत के बल पे ही बनता है। मेहनत अगर करेंगी तो बिल्कुल सक्सेस होंगी पूरा। माता-पिता इतनी मेहनत से बच्चियों को पढ़ाते हैं, किसी के माता-पिता किसान हैं, किसी के खुद हैं, किसी के हैं ही नहीं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, माता-पिताओं से भी मेरी यही अपील है आपके माध्यम से कि बच्चियों को विशेषकर पढ़ाएँ, अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएँ और उनको समाज में अपनी पहचान बनाने दें। एक वर्ष 2023 में महिला अत्याचार से रिलेटेड कितने मुकदमे, कितनी कार्रवाइयाँ, क्या उनको जरा आप बताएंगे? जी, वर्ष 2023 में महिला अत्याचार के कुल 229 मुकदमे महिला थाने पे दर्ज हुए थे, जिसमें से 88 मुकदमों में चालान हुआ था और बाकी 122 मुकदमों में कुछ में राजीनामा के आधार पे और कुछ को झूठा मानते हुए उनमें एफआर दी गई थी।